हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुभाषिकता के बारे में, जिसको मल्टीलैंग्वेलिज्म भी बोलते हैं, और इसको बिहार के संदर्भ में हम वर्णन करेंगे। तो देखिए, बहुभाषिकता का अर्थ सिंपल आपको बोलने से ही लग रहा होगा। बहुभाषी यानी कि जो एक या एक से अधिक भाषा को बोल पाते हैं या समझ पाते हैं, उसको बहुभाषिकता बोला जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषा को जानते हैं, बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है या एक से अधिक भाषा को प्रयोग करता है, तो उसे बहुभाषी कहते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां अनेक संप्रदाय, धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां कई तरह की विविधता हैं, जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता। लेकिन इसमें से सबसे अधिक विविधता भाषा की विविधता है। हम जानते हैं कि भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती हैं। इसी भाषिक विविधता के कारण ही भारत एक बहुभाषित प्रदेश है। बहुभाषिता का एक आयाम यह है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जो निम्न है। तो आप इसमें देख सकते हो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं। उसके बाद है यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि अखबार, फिल्में, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कचहरी, दफ्तर आदि का कामकाज भी कई भाषाओं में एक साथ होता है। बहुभाषिकता का अर्थ एवं परिभाषा। बहुभाषिकता से तात्पर्य किसी देश, राज्य या क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषाओं को बोल सकता है, समझ सकता है, उसे बहुभाषी कहते हैं। आप देखेंगे कि एक शिक्षार्थी पर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है, और वहीं शिक्षार्थी विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे पूर्वी चंपारण जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन विद्यालय में वह हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। अर्थात वह तीन भाषा भोजपुरी, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करता है, यानी वह बहुभाषी है। जैसे भोजपुरी में कहवा जा तारक नौशाद, हिंदी में बोलेगा कहाँ जा रहा हो नौशाद, इंग्लिश में बोलेगा वेयर इज़ गो टू नौशाद। उसके बाद है बहुभाषिकता की परिभाषा। विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाई मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बहुभाषिकता की निम्न परिभाषा दिए हैं। पहला है प्रोफेसर एलन दुबे के अनुसार, बहुभाषिकता का तात्पर्य समाज से प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो विचार विनिमय में प्रयोग होता है। उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार, बहुभाषिकता से बच्चों की पहचान बनती है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुभाषिकता के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक हुआ है। बहुभाषिकता से ही वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होता है। बहुभाषी व्यक्तियों की अंतःक्रिया अधिक व्यक्तियों से होती है। बहुभाषिकता के अंतर्गत ही विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। बहुभाषिकता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है। बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुभाषिकता के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करता है। बहुभाषिकता के द्वारा ही बहुभाषी लोग दूसरी भाषा के लोग से अच्छे से संबंध बनाते हैं। बहुभाषिकता से ही हम अधिक व्यक्तियों के मातृभाषा को समझते हैं। बहुभाषिकता यानी बहुभाषी व्यक्ति कोई भी सूचना को दूसरे भाषाओं में उपलब्ध करा सकते हैं। बहुभाषिकता बालक के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। बहुभाषिकता के संदर्भ में विभिन्न समितियों का सुझाव। पहला था हंटर आयोग, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग बोलते हैं, 1882 में आया था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से अंग्रेजी बनाने पर बल दिया। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर आयोग। सैडलर आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में इंग्लिश एवं गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा में के माध्यम से पढ़ाए जाएं। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय मातृभाषा में हो। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं, 1948 से
1949 में आया था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, संघीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का बल दिया। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग 52 से 53 में आया था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने द्विभाषा सूत्र पर बल दिया, क्षेत्रीय भाषा का या मातृभाषा। उसके बाद है निम्न में से एक भाषा। हिंदी जिसकी मातृभाषा ना हो, अंग्रेजी जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग। प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी एवं इंग्लिश से अलग हो, जैसे संस्कृत, उर्दू आदि। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद है यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिता। तो बिहार के क्षेत्र में आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो? भारत की बहुभाषिकता का परिदृश्य बिहार की भाषाओं में भी लागू होता है। बिहार में भी बहुभाषिकता भाषा की एक संपन्न स्थिति है। बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार बिहार में अनेक बोलियां या भाषाओं का जीवंत यह सह अस्तित्व है। बिहार में घरेलू भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, संथाली बोली जाती है। बिहार में हिंदी या उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा या बोली को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम के रूप में नहीं दी जाती है। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा। वैज्ञानिक सर जॉर्ज विलियम ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिम बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन दिया और इन भाषाओं को उन्होंने बिहारी नाम दिया। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों में मैथिली, वज्जिका, मगही, भोजपुरी, अंगिका, हिंदी है। तो मैथिली के अनुसार देखेंगे, बिहार का सभी भाषाओं में मैथिली का साहित्य काफ़ी समृद्ध है। मैथिली भाषा का क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जिले में मैथिली बोली जाती है। अंगिका शब्द जनपद की भाषा है। इसे भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। वज्जिका वज्जी जनपद की भाषा है। यह भाषा मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा जिलों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही मगधी का अपभ्रंश है। मगधी मगध की लोक भाषा थी। यह भाषा पटना, गया, नालंदा आदि जिलों में बोली जाती है। भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रयोग 1789 ईस्वी में किया गया था। प्राचीन समय में भोजपुरी का नामकरण शाहाबाद जनपद में भोजपुर नामक गांव के आधार पर हुआ है। उसके बाद है भोजपुरी चंपारण, छपरा, सिवान आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरा आर्टिकल का? हम जानते हैं कि भारत विभिन्न भाषाई विविधताओं वाला देश है। फिर भी इतने ज़्यादा विविधताओं के बावजूद भी भारतीय भाषाओं में एकता पाई जाती है। ये सब बहुभाषिकता के कारण ही संभव है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बहुभाषिकता से ही हम विभिन्न संस्कृतियाँ, त्योहारों इत्यादि को जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक भाषी की तुलना में बहुभाषी का अधिक महत्व है। तो यही सब था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।